हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 12 अकाउंट जीएससीबी में पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 8 से 11 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1 से 7 तक का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ओके, और ये जो चैप्टर है वो आपका टोटल बोर्ड में 4 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें 2 मार्क के जो है वो सम पूछे जाते हैं। वही सम जो जिस टाइप के पूछे जाते हैं, ये 11 सम जो आपको मैं करा रहा हूँ उसी में से ही पूछे जाएंगे। यानी आप अगर ये 11 सम कर लोगे तो आपके 4 मार्क पक्के। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, Lata, Geeta and Pravina are partner of partnership firm. After distribution of the profit of the year, it was realized that the charging of interest on partner drawing account respectively 2,700, 1,200 and 1,500 was missed out. Write an entry of the rectification of error. देखो, यहाँ पर इस सम में क्या कहा गया है कि लता, गीता और प्रवीणा जो है बड़ा ठीक है, वो जो ड्राइंग का इंटरेस्ट जो है ओके वो डिस्ट्रीब्यूशन करना रह गया है। तो लता का जो है वो 2700 है, गीता का 1200 है और प्रवीणा का जो है 1500। ओके, तो मैं पर्टिकुलर लता, गीता, प्रवीणा और टोटल ऐसे में बना लेता हूँ कॉलम। ओके, देन आफ्टर अब यहाँ पर ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया बराबर, लेकिन ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रह गया बराबर। तो जो हमने इक्वल प्रोपोर्शन में दिया था बराबर ठीक है, अगर इनका तीनों का आप टोटल करोगे तो 5400 मिलेगा। ओके, तो ये 5400 का मैंने इक्वल प्रोपोर्शन किया। ओके, देन आफ्टर मैं ये जो नीचे क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग लिख दूंगा। ओके, जो यहाँ पर मुझे गिवन है लता का 2700, गीता का 1200 एंड प्रवीणा का 1500। तो यहाँ मैंने लिख दिया। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनका डिफरेंस फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करने पर हमें यहाँ पर लता का -900 मिलेगा, गीता का जो है वो +600 मिलेगा और प्रवीणा का +300 मिलेगा। यानी वो जो रेक्टिफिकेशन करेंगे, जो प्लस माइनस है वधघट है ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। याद रखना, अगर हमें इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल को अगर उसका रेक्टिफिकेशन एरर करना है तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर लिखेंगे, फिर उसका जो अमाउंट है ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे इक्वल प्रमाण में वो नीचे लिखेंगे। लेकिन ड्राइंग में इसका उल्टा है। ओके, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल का था और ये जो है वो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का। इतना याद रखना है, सिर्फ हमें आगे पीछे करना है बराबर ठीक है, और हमारा ये सम जो है सेम कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट की तरह करते हैं वैसे ही होगा। ओके, अब जो माइनस होगा उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो प्लस होगा उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, तब हम यहाँ पर एंट्री लिखेंगे कि लता's capital account debited 900 to Geeta's capital account to Praveena's capital account. Okay. Question number 9 given कि Mukesh, Dhaval and Vinod are partner of partnership firm. Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 from the profit. The profit of the year is 90,000. How would you distribute the profit among the partner? देखो, मुकेश, धवल और विनोद जो है वो ओके पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है। उनका कैपिटल जो प्रोपोर्शन है वो 4:2:3 है। अब ये दोनों पार्टनर जो धवल और विनोद ये बोलते हैं कि मुकेश को मिनिमम 35,000 तो मिलना ही चाहिए। ओके, अब प्रॉफिट हमें दिया 90,000। ओके, अब ये तो कैपिटल रेशियो है, इनका प्रॉफिट रेशियो हमें नहीं गिवन है। अगर प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं है यानी तीनों का कैसा होगा, प्रॉफिट रेशियो इक्वल होगा। यानी क्या हम लिखेंगे 1:1 बराबर। यानी ये मुकेश जो है, मुकेश का क्या होगा 1/3। तो 90,000 को मैं 1/3 से डिवाइड करता हूँ तो मुकेश को तो मिल कितना रहा है 30,000। अब मुकेश को तो मिलना कितना चाहिए 35,000। तो क्या करेंगे, ये धवल और विनोद ने जो गारंटी दी है तो वही पे करेंगे। ओके, तो ये दोनों जो है अब कम कितना पड़ रहा है, +5,000 जो है वो कम पड़ रहा है। तो ये जो +5,000 कम पड़ रहा है वो ये दोनों देंगे हाफ हाफ बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, अमाउंट टू गिवन बाय धवल 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी 2,500। देन अमाउंट टू गिवन बाय विनोद 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 2,500।
अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, ये देखो, हम यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर मुकेश, धवल और विनोद लिख दिया। ओके, इक्वल अगर हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 90,000 का तो 30 30 30 आता है। ओके, अब मुकेश को मिलने चाहिए 35,000, यानी ये 5,000 प्लस किया। अब ये दोनों इसको ये देंगे धवल, मुकेश को देंगे धवल और विनोद, तो इनका क्या करेंगे, माइनस माइनस। ओके, इसमें से काट के दे देंगे, यानी तीनों को एक्चुअल में अमाउंट कितनी मिलेगी, यानी मुकेश को मिलेगी 35,000, धवल को मिलेगा 27,500 एंड विनोद को भी मिलेगा 27,500। ओके, यानी एक्चुअल में इन्होंने जो बोला था मिनिमम मुकेश को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो 35,000 मिल गया। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द रघुवीर इज 80,000 इन विच 12,500 ड्रॉइंग ऑफ द करंट ईयर एंड प्रॉफिट of 17,800 are recorded. What will be the interest of the 6% PA on opening capital? तो यहाँ पर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, मुझे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो याद करो, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 80,000। अब उसमें हम ड्राइंग प्लस करेंगे, हमें ड्राइंग कितना दिया है, देखो ये क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, ड्राइंग हमें कितना दिया है 12,500। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें कितना ऑब्टेन होगा, अगर इन दोनों का प्लस करेंगे 92,500 हमें ऑब्टेन होगा। अब इसमें से हम प्रॉफिट माइनस करेंगे, बराबर, तो प्रॉफिट कितना है 17,800। अगर ये माइनस करेंगे तो जो हमें अमाउंट जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना होगा 74,700। अब ये ओपनिंग स्टॉक मुझे मिल गया। अब ओपनिंग स्टॉक पर मैं 6% का इंटरेस्ट काउंट करूंगा, यानी हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 74,700 मल्टीप्लाई बाय 6/100, यानी ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा 4,482। ओके, बस ये फॉर्मेट याद रख लेना, बराबर। ओके, फिर तो सम इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, इसमें कुछ है नहीं, एकदम इजी सम है, बहुत ही इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। देखो तीनों जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करते हैं। उनका कैपिटल रेशियो जो है, उनका कैपिटल जो है टोटल वो 4,50,000 है। देयर प्रोपोर्शन इन कैपिटल, इनका प्रोपोर्शन जो है 1:3:2 है, इसका हम यूज करने वाले। फर्स्ट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% देना है। पार्टनर सी को टोटल जो है वो 73,500 मिलता है, बराबर, ठीक है, इंटरेस्ट का काउंटिंग करने के बाद टोटल। ओके, तो ए और बी को कितना मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, चलो हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले जो 4 A B C लिख दिया मैंने। ओके, अब ये जो 4,50,000 है, इसका जो 1:3:2 के अकॉर्डिंग टू मैं करूंगा तो 75,000, 2,25,000, 1,50,000 मुझे मिलेगा, यानी इनका टोटल जो होगा वो 4,50,000 होगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, देखो अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 9% है देना है, बराबर, ठीक है। अगर मान लो मैं इसका इंटरेस्ट फाइंड करूंगा 75,000 का 9% तो 6,750 मिलेगा। 2,25,000 का 20,250 मिलेगा और 1,50,000 का 13,500 मिलेगा। ओके, देन अब डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, बराबर, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे मैं बताता हूँ। देखो अब यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट जो है, बराबर, वो इक्वल प्रोपोर्शन में है। ओके, अब मुझे ये वाली अमाउंट दी है 70,500, पहले मैंने ये लिख ली, ये लिख लिया और ये लिख लिया। ओके, अभी आपको ये नहीं लिखना है, बराबर। अगर मैं, मेरे पास ये है, ये है, ये है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे 60,000 मिल जाएगा। ओके, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैसा है, इक्वल है कि नहीं। अगर ये 60,000 है तो ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके, तो अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो मुझे 68,750 मिलेगा। इन दोनों का प्लस करूंगा तो 80,250 मिलेगा। ओके, और यानी इसकी मदद से हमने इन दोनों का फाइंड कर लिया और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।